देखो थ्योरम नंबर जो हमारी है फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट क्या कह रही है, तो कुछ हमारी एप्लीकेशंस हैं जो थ्योरम जो तुम्हारी होंगी 1 से लेकर कुछ 8, 1 से लेकर 8 तक कुछ थ्योरम है जिनका यूज़ करके हम यूक्लिड डिवीजन मेथड के लिए लेमा जो है उनका यूज करेंगे सवालों में आगे चल के, जिनका यूज होता रहता है लेकिन आपके सिलेबस में अब नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता था। तो ये भी टॉपिक करवाना जरूरी है, बाई चांस आपसे किसी कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, सो एवरी इवन इंटीजर्स ठीक इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट positive odd integer is of the form of 2m plus 1 where m is a sum integers। तो कह रहा है कि कोई इंटीजर्स है इवन 2m है, इवन और ऑड क्या है 2m प्लस 1 है, ठीक। इवन है 2m और ऑड है 2m प्लस 1 का। कह रहा वेयर m इज अ सम इंटीजर्स, ठीक। तो एक बात बताइए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल हमें एक बात समझिए कि क्वेश्चन खुद ही बोला कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2m। तो यहाँ पर जो 2m है वो तुम्हारा क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये 2m ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक। तो दोनों में कंडीशन तो सेम लग रहे हैं, 2m इवन है और 2m प्लस 1 ऑड इवन है। तो जाहिर सी बात है यदि आप 2m और जहाँ पर वो कह रहा है कि m ये तुम्हारा क्या है, m तुम्हारा इंटीजर है, m क्या है तुम्हारा इंटीजर है। तो जब वो m इंटीजर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर m की वैल्यू क्या रख देते हैं 1, तो जाहिर सी बात है ये 2 आएगा। m की वैल्यू 2 रख दोगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा 4। m की वैल्यू 3 रख दोगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा 6। तो ये तो इवन तो नंबर चल रहा है 2 4 6, इवन पॉजिटिव इंटीजर चल रहा है। और अगर हम ऑड की बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप 2m प्लस 1 m बराबर जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 जा 2 3 आएगा। m बराबर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 1 5 आ रहा। m बराबर जब 3 रखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 7 आएगा। तो हमें तो ये पता चल रहा है कि ये जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है 2m, जो 2m है वो इवन है, इवन इंटीजर्स काम कर रहा है जो m यहाँ पर, और 2m प्लस 1 ऑड है पॉजिटिव है, ठीक। तो 2m यहाँ पर है इवन इंटीजर पॉजिटिव और 2m प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों काम कर रहे हैं, m क्या इंटीजर्स है। तो जब आप 2m m बराबर 2 रखोगे तो 2 जा 4, 1 रखोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 1 रखोगे तो 3 आएगा। तो ये तो ऑड वाली सीरीज चल रही है, ये इवन वाली सीरीज चल रही है। तो हमें क्या बात निकल के आई कि जाहिर सी बात है कि वो सर बोला कि जो 2m है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर काम कर रहा है और जो 2m प्लस 1 है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का काम कर रहा है, ठीक। मच्छर बहुत है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से करना। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मान लो कोई n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पर m मान लो कोटिएंट है और r जो है वो रिमाइंडर है, ठीक। और 2 क्या है, 2 से जो हम डिवाइडिंग करेंगे बाई m, समझो यहाँ पर आपको क्या लाना है, r रिमाइंडर है, m क्वांटिएंट है और n क्या है एक इंटीजर्स है।
तो यहाँ से हम जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये तो 2m तो दिया ही गया है, क्या दिया गया 2m तो दिया ही गया है, तो 2m प्लस r का मतलब रिमाइंडर, m का मतलब क्वोटिएंट। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि 2 मल्टीपल m प्लस r क्वोटिएंट। ठीक, जब आपने लिख लिया तो यहाँ आपको ये भी कंडीशन होगी कि जो 0 से r बराबर होगा और इसको इक्वल होगा और 2 से क्या होगा हमेशा छोटा रहेगा। तो जब हम 2 का डिवाइडेशन जब n में करेंगे तो हम क्यों करें ये सब बोले हैं डिवाइडिंग बाय n बोस है, हमें पता है कि जो 2 है, टू ही जब दिया गया तो 2 का ही तो डिवाइड होगा n में, तो लिखेंगे डिवाइड बाय n, डिवाइड, अब आगे इसमें लिख दो डिवाइड n बाई 2, बस साइन लगा दो तो 2m प्लस r हो गया, कंडीशन लगा दो। ठीक, तो यहाँ से है ना, अब यहाँ पर आगे दिया गया है, कह रहा है सिंस n बराबर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 2 है, वो कह रहा है सिंस n बराबर जब 2 लेंगे। ठीक, तो अब n यहाँ पर क्या है, n जो है यहाँ पर इवन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है इवन का काम कर रहा है, n क्या है यहाँ पर इवन है। ठीक, ठीक, अगर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ठीक, अगर हम मान लेते हैं n बराबर यहाँ ले लेते हैं 2m प्लस 1, तब यहाँ पर n क्या बनेगा आके ऑड बनेगा, क्या बनेगा और अभी जो n है ये तुम्हारा डिवाइडेंड का काम कर रहा है, n क्या है यहाँ पर डिवाइडेंट है, ये डिवाइडेंट है और ये डिवीजन मल्टीपल क्वोटिएंट है, ये डिवीजन मल्टीपल क्वोटिएंट है प्लस रिमाइंडर 1 है। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तब n हो जाएगा ऑड नंबर, जब रिमाइंडर 0 बचेगा, जब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा तो n क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस थे। ठीक, तो इस तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई भी चीज़ है 2m है तो 2 यहाँ पर जो होगा वो डिवीजर का काम कर रहा होगा, तो लिख सकते हो 2 इज डिवीजर। आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो 2 इज डिवीजर, क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि डिवीजर का काम क्या कर रहा है 2 कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर m देखो मैंने लिखा है m इज अ क्वोटिएंट, क्वोटिएंट का काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर r जो रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ पर जब आप n बराबर जब लेट करोगे कि n मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, भाई हमारे पास फार्मूला भी तो यही होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a क्या है, a की जगह n है, चाहे तो हम n ना लेके हम a ले लेते, कोई बात नहीं, तब भी वही पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं उनको, चाहे तो आप a ले लो। ठीक, लेकिन यहाँ पर उसने n माना है कि n को पॉजिटिव इंटीजर लेके चला, हम मान लेते a ले लेते, चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर a ले ले रहे हैं, ये लो खत्म काम। ठीक, ये लो ए ले रहे, ठीक, यहाँ पर भी हम ए ले रहे, तुम्हारा फार्मूला ही सेम बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कहीं पॉजिटिव इंटीजर है, बी का काम क्या कर रहा है 2, 2 क्या दिया गया 2 इस डिवीजर है, तो जब ए का डिवाइडेंट, ठीक, ये सब क्यों लिखोगे, सीधे लिख दो ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, मतलब ए पॉजिटिव इंटीजर में हम डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा और क्वाड्रेंट क्या मिलेगा m मिलेगा, तो सेम है ए बराबर 2m प्लस आर, तो जाहिर सी बात जब हमने r बराबर यहाँ पर क्या लिया होगा, जब हमने यहाँ पर लिया है r बराबर 0 मिला होगा तभी तो यहाँ पर 0 आया होगा, तो जाहिर सी बात है जब a बराबर 2m प्लस 0 होगा फर्स्ट कंडीशन में, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट जब ये होगा तब ये a क्या आएगा इवन आ जाएगा। केस सेकेंड में जब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, जब यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा r की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी,
तब a बराबर 2m+1, ये क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। इतनी सब चीज़ें आपको समझनी होगी। घूम फिर के हमें इसी चीज़ को ही ये चीज़ बनानी होती है, केस में डेवलप करना होता है, बदलना होता है। ठीक, हमें तो ये पता है कि 2 डिविजर है और m क्वाड्रेंट का काम करेगा, और अगर 1 है तो 1 किसका काम करेगा, रिमाइंडर काम करेगा। हमें इसी के अकॉर्डिंग सवाल को बनाना होता है। थर्ड नंबर ये फर्स्ट थी वो तुम्हारी प्रूव हो गई है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, मैं रफ कर दे रहा हूँ।